मेफिन टर्मिन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंपाउंड है जो कि नॉर्मल पब्लिक के हाथ में लगना भी नहीं चाहिए। तो ये मेरी लाइफ में कैसे आया? ठीक है, पहली बात तो लाइफ में आना ही नहीं चाहिए किसी की। 15 अगस्त 2017 की बात है। आप लोग तो केवल 100 रुपए चक्कर में, 150 रुपए चक्कर में, 200 रुपए चक्कर में उसको ब्लैक कर देते हो, लेकिन ना किसी बंदे की जिंदगी जा रही है। ठीक है, मैं उस फेस से निकल के आया हूँ, इसीलिए मैं ये कह पा रहा हूँ आप लोगों से, मत किया करो, मत बेचो उस चीज को। और जब मैं ड्राइव कर रहा होता था ना, तो मुझे हेल्यूसिनेशन आने स्टार्ट हो गए थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ना कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पिछले ना 10-15 दिन में ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मुझे कुछ लोगों ने पूछा टर्मिन के बारे में, एम्प के बारे में, और ये दोनों ही सब्सटेंसेस, दोनों कंपाउंड्स जो है ना बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं मोस्टली कॉम्पिटिटर्स के बीच में, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो या फिर पावर लिफ्टिंग हो। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं इसके ऊपर पूरी की पूरी बुक लिख सकता हूँ कि ये है क्या, इससे होता क्या है, इसकी एडिक्शन कैसे होती है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। इतना कुछ कह रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि हाँ, ये मैंने यूज़ किया है और अच्छा खासा यूज़ किया है। ठीक है, डिस्क्लेमर मैंने शुरू में दिया है, मैं अभी भी बोल देता हूँ, खुद भी वर्बली बोल देता हूँ कि देखो, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इनफैक्ट मैं इसकी कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ और मैं किसी को भी ना इसकी सलाह नहीं देता, ना मैं दे रहा हूँ। मैं ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ना मैंने उन लोगों को समझाया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो है वो आपसे भी शेयर करनी चाहिए डिटेल में। तो ये मेरी लाइफ में कैसे आया? ठीक है, पहली बात तो लाइफ में आना ही नहीं चाहिए किसी की। ये कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन ना ये मेडिकल यूज में भी किसी की लाइफ में नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वो वक्त ही इंसान को कभी देखने को ना मिले। हुआ ये था कि 2017 में, यानी कि 6 साल पहले, मेरे अंदर एक वो था, पैशन था कि ना, मतलब एक ना ड्रीम बोल लो, पैशन बोल लो, कि मुझे एक कंपटीशन जो है वो पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो अब ना उसके लिए अभी तो ना चलो ठीक है, इंस्टाग्राम पर बहुत सारा वो हो गया कि ये कोच है, वो कोच है। उस टाइम पर इतना नहीं पता था। ठीक है, मुझे वर्कआउट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, उस टाइम भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो मेरे नॉलेज में एक कोच आए, कोच का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो उनकी गलती नहीं थी। कहीं से किसी के थ्रू, म्यूचुअल्स के थ्रू, जिस फ्रेंड ने कॉम्पिटिशन खेला था उसकी फिजिक भी अच्छी हुई थी। ठीक है, उसने कॉम्पिटिशन में गोल्ड भी लिए थे। ठीक है, और तो ना अब मुझे पता लगा कि उसने किया है, उनसे किया है, तो मैं डायरेक्टली मैंने उनको अप्रोच किया, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि सर ऐसे मुझे जो है प्रिपरेशन करनी है, तो आप करवा दीजिए प्लीज़। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कोई चार्जेस भी नहीं लेते। मैंने उनके पास जाना शुरू किया, उन्होंने मुझे बता दिया कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। मिस्टर दिल्ली होने वाला था, DBBF IBBF का ये शायद वो होने वाला था। उन्होंने कहा बेटा ये पार्टिसिपेट कर ले, ठीक है, तुझे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा स्टेज का। मैंने कहा ठीक है जी। मात्र 21 दिन बचे थे उसमें। ठीक है, मैं अच्छी शेप में था ही, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। मैंने तैयारी शुरू की। लास्ट के एक हफ्ते में उन्होंने क्या किया, मेरे जो है कार्ब्स जो है वो छुड़वा दिए। देखियो, अभी मैं किसी नॉलेज को जज नहीं करूंगा, ना मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, नॉलेज के बारे में मैं बात जिस कंपाउंड के बारे में कर रहा हूँ, डायरेक्ट उसी पे आ रहा हूँ। उन्होंने कार्ब छुड़वा दिए। मैंने कहा, अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं कार्ब छोड़ रहा था। मैंने कहा कि गुरुजी ऐसी बात है कि ना मुझे ना बिल्कुल भी ना एनर्जी नहीं मिलती है, मुझे स्ट्रेंथ नहीं मिलती है वर्कआउट करने के लिए, मैं कैसे वर्कआउट करूं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुझे शुरू करवाने ही वाला था, एक काम कर कि ना तू ऐसे से ना, उनके कुछ लिंक्स थे कि वहाँ से जाकर के एम्प ले ले। ठीक है, पहले ना 10 ml ले लियो, एलीट नाम से आता है, जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा। मैंने ठीक है, और ना कल मेरे पास आइए वर्कआउट करने के लिए, तो सुबह मैं 8 बजे पहुंच गया उनके पास वर्कआउट करने के लिए। बहुत ही फेमस जिम है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, वहाँ चला गया मैं। वहाँ पर जाकर के उन्होंने मुझसे वो लिया, एम्प लिया, और ना मेरे 10 IU लगा दिया। कोई इशू नहीं। उन्होंने कहा बेटा कुछ फील हुआ? मैंने कहा गुरुजी कुछ फील नहीं हुआ। कहते ठीक है कोई बात नहीं, 10 IU और लगा देते हैं। उन्होंने 10 IU और लगा दिया। कहते बेटा कुछ फील हुआ? मैंने गुरुजी अभी भी कुछ फील नहीं हुआ। तो कहते अच्छा ठीक है। उस दिन मैंने वर्कआउट कर लिया, शोल्डर का वर्कआउट कराया उन्होंने, बहुत अच्छा ताबड़तोड़ वर्कआउट करवाया। ठीक है, मुझे अब पता लगता है कि हाँ उतनी कैलोरी डेफिसिट में उस लेवल का वर्कआउट नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, वो चीज़ हो गई। अब ना
इफेक्ट आ नहीं रहा था उसका, मुझे पता लग ही नहीं रहा था कि क्या फील होता है। जब मैंने ना 1 ml, उन्होंने कहा कि 1 ml लगा ले, चल कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब 40 IU लगा ले। मैंने लगाया तब मुझे लगा कि हाँ यार ये ना कुछ सुरूर सा देता है। 1 ml से वो 1.5 ml हुआ, 1.5 ml से वो 2 ml हुआ, ठीक है। जैसे 2 सेशन है, शोल्डर से पहले लगा लिया 1 ml, ठीक है, और लेग्स से पहले लगा लिया 1 ml, ऐसे से मतलब अगर तुम 2 बॉडी पार्ट कर रहे हो तो दोनों के बीच में मतलब मैं ऐसा करता, तो मैंने 2 ml को डिवाइड कर लिया। अब कंपटीशन भी हो गया, ठीक है। कंपटीशन के बाद में मेरे पास वो बच गया क्योंकि ना जो वो 10 ml वाला था एलीट, वो तो खत्म हो गया था। अब मैंने दूसरा पता किया तो कि रेस हॉर्स जो आता है, अब ये रेस हॉर्स कैनोसिलिन एलीट, ठीक है, कुछ दुबई वहीं का भी था, मतलब अरेबियन कुछ ऐसे, मतलब काफ़ी आते हैं यार ये, ठीक है। पहली बात तो ये MP नहीं होते। कंपटीशन खत्म हो गया है, मेरे पास बच गया है, मैंने कहा क्या करूँगा इसका, तो मैंने उसको फिर वो यूज़ में ले लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको यूज़ ही कर लेता हूँ। यूज़ किया, अब मुझे उसकी लत लग चुकी थी, उसके बिना वर्कआउट करने का मन नहीं करता था, ठीक है। तो उसको लेना रेगुलर शुरू हो गया, ठीक है। महंगा भी आता है, तो अब खर्चा भी बहुत हो रहा है। 15 अगस्त 2017 की बात है, वर्कआउट करना था मुझे, ठीक है। वर्कआउट था, वर्कआउट करने का वही पागलपन की करना है तो करना है, कहीं भी करना है। तो वहाँ पर एक दिन के तो ना एक ही जिम खुला हुआ था दिल्ली में, जनकपुरी में, नाम नहीं बताऊंगा उसका भी। वहाँ पर जाकर के 500 रुपये दिए और वर्कआउट किया। तो मेरे साथ जो वर्कआउट करता है, मेरे छोटे भाई जैसा है, बिल्कुल छोटे भाई जैसा है मेरा, ठीक है। मैं उसको दोस्त भी नहीं बोलता, भाई बोलता हूँ, ठीक है। और तो वो भी साथ में था, हमारा नया नया मिलना हुआ था, कांटेक्ट में आए थे। तो मैंने उसको बोला कि मैं ना यार ये लगाता हूँ, ठीक है, आप ट्राई करोगे? मैं आप ही बोलता हूँ उसको, मुझे आप ही बोलता है, आप ट्राई करोगे? कहता हाँ भैया, पर ना मैंने कभी लगाया नहीं है ये IV, तो आप लगा दोगे? मैंने कहा मैं लगा दूंगा। मैंने उसको 1 ml लगाया। फर्स्ट डे ही उसने कहा कि भैया मुझे 1 ml और चाहिए, ठीक है, जो ना मैं खुद से लगाऊंगा। मैंने ठीक है भाई ले कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने दिया भाई। उसके बाद ना हमको धीरे धीरे उसका लग गया चस्का, ठीक है। और वो लिटरली एक एडिक्शन वाली चीज़ है, ठीक है। तो कहानी पे आता हूँ मैं, ये कि धीरे धीरे हमारे साथ एक बंदा और इन्वॉल्व हुआ। अब हम तीनों क्या करते थे कि तीनों मिल करके वर्कआउट सेशन से पहले घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे अपने बर्बाद करते थे इसको लगाने में, क्योंकि हमारी डोज पहुंच गई थी 10 ml तक। 10 ml तक हमारी डोज पहुंच गई थी एम्प की। उसके बाद हमारी लाइफ में टर्मिन कैसे आया, जब इसके बारे में ना पता किया ना कि ये इसका क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या नहीं होता, तो ना कहीं से ना स्टडी में कहीं ना कहीं से टर्मिन का नाम समझ में आया कि टर्मिन ऐसी कोई चीज़ होती है, पर मिलेगी कहाँ, जुगाड़ कर ली। पहली बात तो ना यार, मैं केमिस्ट को भी, जो केमिस्ट ना उसको ब्लैक कर रहे हैं ना, मैं उनको उनसे यार रिक्वेस्ट करता हूँ ना यार, आप लोग तो केवल 100 रुपये चक्कर में, 150 रुपये चक्कर में, जो 200 रुपये चक्कर में उसको ब्लैक कर देते हो, लेकिन ना किसी बंदे की जिंदगी जा रही है, ठीक है। मैं उस फेस से निकल के आया हूँ, इसीलिए मैं ये कह पा रहा हूँ आप लोगों से, मत किया करो यार, मत बेचो उस चीज़ को। और सप्लीमेंट वाले भी जो लोकल एरिया में बैठे हुए हैं, उनके पास भी पता नहीं कहाँ से स्टॉक आ रहा है भाई, वो भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमने जुगाड़ कर लिया टर्मिन का। अब पता लगा कि टर्मिन और जो एम्प मार्केट में आ रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब टर्मिन और एम्प में कोई डिफरेंस नहीं है, तो जो एम्प है, रियल एम्प है, वो है क्या फिर? तो भाई US का ब्रांड था रेस हॉर्स, तो वहाँ से किसी ने इंपोर्ट कराया हुआ था, ठीक है, वो हमको ऐसे मिल गया। मतलब कितना डीप गए हम इसमें, ये कितनी बड़ी एडिक्शन है ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो लिया हमने, ठीक है। उस बंदे ने कहा कि भाई इसको ना 5 IU 10 IU से ज़्यादा मत लगाना, और लिटरली हमने 10 IU लगाया। और ना लगाते ही क्या होता है कि ना हमारा हार्ट या फिर हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है, तो शायद इसलिए हमारा हार्ट ना बहुत तेज पंप होता है 5 से 10 सेकंड के लिए। उसके बाद नॉर्मल, कोई सुरूर नहीं, टर्मिन वाला कोई कुछ नहीं। तो ये था असली एम्प जो इंडिया में मिल रहा है। पहली बात तो वो असली एम्प नहीं है, और ये मैं दावा ठोक के बोल सकता हूँ, उसमें टर्मिन वाला ही कंपाउंड जो मिफिन टर्मिन है, उसी को भरकर यहाँ पर एम्प के नाम से बेचा जा रहा है, क्योंकि वो सुरूर देता है। और फिर अब डीप जा रहे हैं तो उसके बारे में पता लगा कि ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जो दिन में 30 ml तक उसको यूज कर रहे हैं, और नशे की तरह यूज कर रहे हैं। पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं लगा के उसको। वर्कआउट के लिए शुरू किया था, पर वर्कआउट
करना छोड़ दिया है, अब वो एम्प ले रहे हैं, टर्मिन ले रहे हैं। लेने के बाद जब उन्हें नींद नहीं आती है तो फिर वो अल्कोहल ले रहे हैं। एक बंदा तो मुझे ऐसा मिला, यकीन मानोगे, मतलब वो और डीप गया हुआ था। उसने बताया कि भाई मेरा तो ये सीन हो गया था कि वर्कआउट छोड़ दिया था, फिर मैं टर्मिन लेता था 1 ml और ड्रिंक करता था, फिर 1 ml और फिर ड्रिंक 1 ml और, कहता कि ऐसे ऐसे करके मैं 10 ml टर्मिन एक बार में इंजेक्ट करता था। और जब हम लोग 10 ml तक पहुंचे ना, तो उसका साइड इफेक्ट क्या, देखो, एक तो आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपकी हार्ट रेट जो है ना वो इतनी तेज हो जाती है, इतनी तेज चल रही होती है। नॉर्मल स्टेट पे भी आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, पर फिर भी ना आपकी जो हार्ट रेट है ना वो भाई एक्सट्रीम जा रही होगी, ठीक है। आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास लग रही होगी, पर ना पानी ज्यादा नहीं पियोगे, घूंट मार मार के पियोगे, पता, मतलब अजीब ही स्टेट है। और 3, 3.5, 4 दिन तक नींद नहीं आएगी। 3 दिन तक अगर आपने 10 ml इंजेक्ट कर लिया है तो 3 दिन भूल जाओ कि आपको नींद आने वाली है। आपको इतनी माइन्यूट डिटेल दे रहा हूँ, आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्यों दे पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। 3 दिन तक नींद नहीं आती थी, और जब मैं ड्राइव कर रहा होता था ना तो मुझे हेल्यूसिनेशन आने स्टार्ट हो गए थे। ऐसा लगता था कि मेरे जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पर, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता था कि मेरे बगल से कोई निकल गया एकदम से। मैं देखता था कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नींद ही नहीं आती थी। ये बेसिकली ओटी वगैरह में यूज होता है, ठीक है, ऑपरेशन के दौरान किसी को एनेस्थेसिया देते हुए या फिर किसी और कंडीशन में उनका जो बीपी है वो बहुत लो चला जाता है, तो एक सडन शूट के लिए उनको ये इंजेक्ट किया जाता है। अब पता नहीं भाई किस सिरफिरे ने इसका इस्तेमाल पावर लिफ्टिंग में और बॉडी बिल्डिंग में किया, भाई पता नहीं लोग क्या क्या खुराफाती काम कर रहे हैं, फिर उस अधूरे ज्ञान को बांट भी रहे हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है, मैंने बताया, एग्जैक्टली बताया कि भाई ये है, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, वो फिर भी ले रहे हैं। मेरे 50 समझाने के बाद भी उन्होंने लिया, और मैंने उनको एडिक्टेड होते हुए देखा है, मेरी आंखों के आगे रह नहीं पा रहे हैं। मैं ना किसी का भी इसमें नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने इसको शुरू करवाया है, ठीक है, और बंदे इसमें फंस जाते हैं। ये ट्रैप है यार, मेरे हिसाब से ना ये ट्रैप है। जो जिसने दिया उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, जिसने लिया उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, पर लोग इसके एडिक्टेड हो रहे हैं। इसकी एडिक्शन ही ऐसी है। मतलब मुझे हेट मिली अगर मैं ये चीज बोलूंगा। मैंने ना यार IBBF में पार्टिसिपेट करने वाले जो बॉडी बिल्डर्स है ना, उनके बैग में, ठीक है, पूरी ना 10 वायल की किट टर्मिन की खुद रखी हुई देखी है, उन्हें लगाते हुए देखा है। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत ही माइनर लेवल पर, बहुत ही लोअर लेवल पर कंपटीशन खेल रहे हैं पावर लिफ्टिंग के। उससे पहले अपने आप को एक बूस्ट देने के लिए ये टर्मिन को इंजेक्ट कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं 1 ml से, फिर पहुंचता है वो 1.5 ml, फिर 2, 3, 4, 5, और फिर एडिक्शन। कंक्लूजन जो मैं देना चाह रहा हूं वो यही है कि इस कंपाउंड से तो ना हमेशा दूर रहना। टर्मिन और ये एम्प जो मिल रहा है इंडिया में, मैंने ना एम्प से ना, चलो छोड़ो यार, वो लोगों का बिजनेस है, उन्होंने कर लिया। बस ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं, इनसे दूर रहना। ये बहुत ही जहरीले कंपाउंड है भाई, ये बंदे को ना डेथ तक ले जा सकते हैं। ये सच में है उस लेवल के, ठीक है। तो इन कंपाउंड से दूर रहो। मुझे ना ये जिम लाइन, क्योंकि ना जिम लाइन, अब ना मैं ये नहीं बोल सकता कि फिटनेस लाइन या फिर बॉडी बिल्डिंग लाइन, अब यार जिम लाइन एक ऐसा वर्ड होगा कि इसमें ना मैंने सबको कवर कर लिया, ठीक है। मैंने जिम लाइन में इससे ज्यादा डेडली कंपाउंड कोई नहीं देखा है, और मैं इसका खुद भुगत भोगी हूँ। इसीलिए मैं आपको सलाह भी नहीं दे रहा यार, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ना कुछ भी ले लेना, कुछ भी नहीं, मतलब सोच समझ के लेना, लेकिन ना एक टर्मिन और एक एम्प कभी मत लेना। और ना हमेशा ऐसे कोचेस से दूर रहो जो आपको ये बोलते हैं कि साइकिल चला लो, ठीक है, अब कंपटीशन खेलना है तो लाजमी है आपको सॉल्ट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन ना अगर उन सॉल्ट्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि
मैंने बहुत बड़े बड़े जिम जो बहुत से ब्रांड बन गए ना के टाइम पर भी, वहां के कोचेस को भी ऐसे देखा है बोलते हुए, यार भाई या तो रिजल्ट ले ले या फिर सामान का नाम पूछ ले। यार जो सामान का नाम नहीं बता रहा है ना, ठीक है, पहली बात तो सबसे बड़ा फुद्दू कोच है वो, जिसकी बॉडी में वो फॉरेन सब्सटेंस जा रहा है, उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या ले रहा हूँ, जिससे कि वो उस पर स्टडी कर सके, उस पर रिसर्च भी कर सके। आजकल बहुत डेटा है ऑनलाइन, तो इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमेशा किसी की गाइडेंस में अगर कुछ ले रहे हो, ठीक है, तो वो गाइड करने वाला जो भी है वो जेन्युइन होना चाहिए। आपको छोटी छोटी बात बताए कि यार ये टैबलेट दे रहा हूँ तो इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो जिम से घर तक पहुँचते पहुँचते सी में निकल गई है, मैं घर भी पहुँच गया हूँ, बल्कि मैंने और ज़्यादा राउंड ले लिए आपसे बात करते करते फ्लो में। जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं ना, मैंने बिगिनर्स को भी यार लेते हुए देखा है जी फन में कि सर आप लगा रहे हो, मतलब कोई लगा रहा होता कि आप लगा रहे हो तो ठीक है मैं भी लगा के देखता हूँ। यार बॉडी कोई मजाक थोड़ी है, इसमें तुम कुछ भी घुसा लोगे, वो सीधा आईवी मार रहे हो आप। मुझे इतने लोग मिले हैं इसके लिए कि मेरे पास ना दुनिया भर की स्टोरी है यार, ना लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सप्लीमेंट स्टोर चलाते हैं, बहुत से ट्रेनर्स ऐसे हैं जो कंपाउंड बताते नहीं हैं, पर उनको पता है कि इसका चस्का लग जाएगा, तो फिर अब हम इससे ना मोटे पैसे जो है वो ऐड सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। तो वो लोग ये सब ना कर रहे हैं, वो लोग फायदा उठा रहे हैं, जबरदस्ती उनको एक कंपाउंड दे रहे हैं। जो बिगिनर है उनको, बिगिनर एडवांस तो चलो छोड़ो इस केस में, ये तो लेना नहीं चाहिए, वो बिगिनर को भी दे रहे हैं यार। ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने कि 1 ml लिया भाई, चलती गाड़ी में शॉट ले रहे हैं। मतलब चलती गाड़ी में आईवी, सोच रहे हो आपकी किस लेवल का नशा है। चलती गाड़ी में 1 ml शॉट मारा, ठीक है, और स्मोक कर रहे हैं, दूसरा मारा फिर स्मोक कर रहे हैं, तीसरा मारा स्मोक कर रहे हैं। उनसे मिला मैं तो उन्होंने तो क्लियर बताया कि हम क्या करते हैं, एम्प लिया, ठीक है, स्मोक मारा और अपनी गाड़ी में सॉन्ग्स प्ले कर दिए, ट्रांस सुन रहे हैं। मतलब वो उस चीज के नशे में इतना है कि उनको वो ट्रिप मिल रही है, उनको मजा आ रहा है। और ऑब्वियसली यार वर्कआउट छोड़ करके अगर आप ना एम्प ले रहे हो, ठीक है, स्मोक कर रहे हो और ड्रिंक कर रहे हो, तो क्या है वो नशा ही हो गया। जो लोग अपने इसमें करते हैं, वेन्स में जो नशा करते हैं, उसी का एक पार्ट हो गया। और एक बंदा मुझे ऐसा मिला था, उसने क्या किया था, वो तो जिम का शौकीन भी नहीं था और जिम की वजह से उसने ये शुरू नहीं किया था, उसको किसी रैंडम दोस्त ने इसके बारे में बताया था और उसने ट्राई किया और आज के टाइम पर ना उसके हाथों की जो वेन्स है ना, ठीक है, वो ब्लॉक्ड टाइप है। अब ऐसा वो बोलता है कि इसमें से ब्लड सैंपल भी नहीं निकलता, तो गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन इसलिए हो गई है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल बताऊं और इससे आपको मैं दूर रख सकूं, ठीक है। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।